सो स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो आप लोग को समझ लो कि फॉर फ्यूचर फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो आप लोग को समझ लो कि फॉर फ्यूचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो ऑब्वियसली काम आएगा ही आएगा। फ्यूचर में भी आप कॉलेज में भी जाते हो, 12th में भी पढ़ते हो, सब जगह ये मेथड्स काम आएंगे। ये है सॉल्यूशन निकालना किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सॉल्यूशन निकालना का मतलब है आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे दिए जाएंगे और उसमें दो वेरिएबल्स रहेगा, एक्स और वाई, जो इस चैप्टर में अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो वो पेयर के थ्रू हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसका मेथड आज हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटी एक क्वेश्चन तो आपका इसमें बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना है, बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें झमेला नहीं है, इजीली सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेयर पेयर लेते हैं हम लोग, तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का पेयर ले लेते हैं। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है, पढ़े ही हैं हम लोग। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरे को एक लाइन देगा, दूसरा वाला दो लाइन, टोटल 2 लाइंस मेरे को मिलेंगे। ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब वो कॉमन पॉइंट, सॉल्यूशन का मतलब कॉमन पॉइंट ढूंढना है जो ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों लाइन के इक्वेशन में रखने पर वो सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली दो इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट सेकेंड। ध्यान ये रखना है वेरिएबल कितने हैं, एक्स एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल है वाई। इसमें भी एक्स एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है वाई। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको उतने इक्वेशंस चाहिए उनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। अगर दो वेरिएबल है तो हमको कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। अभी देखो अपने पास दो इक्वेशन है, अगर सिर्फ मैं ये नहीं लिखता, ये ऊपर वाला लिख देता, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। हमको दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बोलता है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे। सिंपल। आप लोग को दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है? देखने में सबसे आसान दिख रहा है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैं किसी भी वेरिएबल, चाहे आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल सकते हो, y की वैल्यू x के टर्म में भी निकाल सकते हो। मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। x इक्वल टू, ये y को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4 माइनस वाई आ गया। इक्वेशन नंबर 3,
बस x की वैल्यू देखो y के टर्म्स में निकल गई है। इसको इस वाले इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन में बस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, कहने का मतलब है। अच्छा, ध्यान ये रखना है, जिस इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू फाइंड की है या निकाली है, उसको उसी में मत रख देना, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला है, तो मैं उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रख देते हैं 2। x की जगह हम लोग को क्या रखना है, 4 माइनस वाई, ब्रैकेट लगा लेना ध्यान से, 4 माइनस वाई माइनस 3y, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 4 जा 8 माइनस 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 3y इक्वल टू 1। देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में आ गया, तो यहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। -2 -3 दैट इज -5y इज इक्वल्स टू 8 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 1 -8। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो -5y is equals to 1 minus 8 that is -7। माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू निकल के आती है 7/5। बस निकल गया, अपना एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया। सिंपल मेथड है। फर्स्ट आपको कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करने के बाद जो अच्छा दिख रहा हो, सिंपल दिख रहा हो, उसको सेलेक्ट करके उसमें से x या y की वैल्यू आप दूसरे वेरिएबल x या y के टर्म्स में निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल लिया, दैट इज x इक्वल्स टू 4 माइनस 5, और उसको उसी इक्वेशन में नहीं रखेंगे, उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह। सिंपल। और अब ये y की वैल्यू को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि हमको पता है x जो है y के टर्म्स में आ गया है, तो y की वैल्यू को आप बस को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुटिंग y वैल्यू ऑफ y in equation 3, x is equals to 4 माइनस y की जगह पुट कर देंगे 7/5। एलसीएम ले लोगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा 20 माइनस 7, x इक्वल टू, therefore x इक्वल टू 20 माइनस 7 इज 13/5 आंसर। देखो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ, अच्छा यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालोगे तो 4 माइनस x आ जाएगा, उसको ध्यान रखना है, y की जगह ही रखना है, x की जगह मत रख देना, ठीक है। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत एग्जाम्पल्स मैं लूंगा इसके आगे ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, और मैं कुछ वेरिएबल्स के टर्म वाला भी एग्जांपल लूंगा, तो थोड़ा देखते हैं कैसा कैसा होता है, ठीक है।